हालेलुया। जय यीशु। जय यीशु। तो हम पढ़ रहे थे, प्रभु ने हमें अपने स्वरूप में बनाया है, बनाया क्या नहीं? और क्या प्रभु ने हमें सामर्थ्य दिया है क्या नहीं दिया है? और यहाँ पर इस पृथ्वी पर हमें अधिकार दिया है क्या नहीं दिया है? सबसे पहले हम कौन है? हमारा सवाल था ना, हम कौन है? हम एक आत्मा है ना। हम एक आत्मा है क्या नहीं है? जैसे ईश्वर आत्मा है, हम भी आत्मा है। लिखा है ना, आपने लिखा क्या नहीं? मैं एक आत्मा हूं, मुझ में एक प्राण है और मैं इस मिट्टी के घर में रहता हूं। उसे कहता है देह या शरीर। हालेलुया, 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 तो मैं एक आत्मा हूं, ईश्वर आत्मा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। क्या प्रभु हमसे बहुत प्रेम करते हैं कि नहीं करते? क्या प्रभु का प्रेम हमारे लिए एक तरफा है कि निस्वार्थ प्रेम है? सही है। जब प्रभु ने हमें बनाया, उन्होंने हमें उनके जैसे ही, उनके सदृश बनाया। हालेलुया। हालेलुया। और उन्होंने हमें अपना सामर्थ्य दिया है। अगर आप जाओगे उत्पत्ति 1:26 से 28, हम फिर से पढ़ते हैं। उत्पत्ति पहला पुस्तक जो है उत्पत्ति का 26 से लेते हैं। 26 से 28। बाकी कहाँ गए? और लोग आए नहीं है। दस मिनट का ब्रेक बोला था, 20 मिनट नहीं। हालेलुया। हालेलुया। कोई पढ़ो तो। ब्रदर किधर गए यहाँ के? और कोई है जिसके पास बाइबल है? पढ़िए। ईश्वर ने कहा हम मनुष्यों को अपना प्रतिरूप बनाए और वह हमारे सदृश हो। वह समुद्र की मछलियों, आकाश के पंछियों, घरेलू और जंगली जानवरों और जमीन पर रेंगने वाले सब जीव जंतुओं पर शासन करे। क्या प्रभु ने हमें अधिकार दिया है? शासन करने को कहा है क्या नहीं कहा है? क्या प्रभु ने हमें शासन करने को कहा है क्या नहीं कहा है? तो क्या हम मनुष्यों पे शासन कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे? हाँ या ना? क्या प्रभु ने हमें मनुष्य पे शासन करने को कहा था? तो फिर आप बोल रहे हैं मनुष्य पे शासन कर रहे हैं, और ये हो रहा है एक्चुअली इस संसार में। सही है। पर क्या मनुष्य को प्रभु ने मनुष्य पर शासन करने को कहा था? नहीं। उसको तो अधिकार दिया था मछलियों पर, पक्षियों पर, जानवरों पर और रेंगते हुए सारे जीव जंतुओं पर। सही है क्या नहीं? हालेलुया। और मनुष्य ने क्या किया? मनुष्य ने क्या किया? जिस पर अधिकार लेना था उस पर नहीं लिया, और जिस पे नहीं लेना है उस पर हम अधिकार ले रहे हैं। सही है। हालेलुया, हालेलुया। तो जब प्रभु ने मनुष्य को बनाया, हाँ ये आगे पढ़ेंगे, आगे पढ़िए, इसको समाप्त करेंगे। ईश्वर ने मनुष्य को अपना प्रतिरूप बनाया। उसने उसे ईश्वर का प्रतिरूप बनाया। उसने नर और नारी के रूप में उनकी सृष्टि की। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जब प्रभु ने मनुष्य को बनाया तो कैसे बनाया? हाँ नीचे बैठिए। अरे अभी कुछ पढ़े ना, आप लोग भी तो पढ़ रहे हैं ना साथ में। क्या प्रभु ने मनुष्य को बनाया क्या नहीं बनाया? तो कैसे बनाया? अपने स्वरूप में, और बाद में नर और नारी की सृष्टि की है कि नहीं? तो प्रभु ने जब पहले मनुष्य को बनाया था, दो नर और नारी को, दोनों को साथ में बनाया था।
तो यहां पर क्या लिखा है? उसने नर और नारी के रूप में उनके सृष्टि की। तो जब प्रभु ने शुरुआत में मनुष्य को बनाया तो क्या बनाया था? नर को बनाया था। तो यहां पे क्या लिखा है? नर और नारी को। तो नारी के अंदर नर है क्या नर के अंदर नारी है? अरे अरे नर के अंदर नारी है क्या नारी के अंदर नर है? तो पर प्रभु ने नर के अंदर नारी को बनाया नहीं क्या? कुछ गलत बोल रहा हो? अरे मैं बोल रहा हूं कि बाइबल बोल रहा है? क्या लिखा है वहां पर? नर और नारी को बनाया क्या नहीं? तो पहले किसको बनाया? हा? नर को बनाया ना। फिर नारी कहां थी? घूमने गई थी। नारी कहां थी? नर के अंदर ही थी। सही क्या नहीं? तभी तो प्रभु ने क्या किया? उसको सुला दिया और उसकी एक मछली। हम जाते हैं उत्पत्ति 2:18। हाँ, उत्पत्ति 2:18 में जाओ, उधर और आसान है। और नहीं करो भाई। उत्पत्ति 2:18। रहने दो ब्रदर, चलेगा, अच्छा है। थोड़ी देर में अंधेरा हो जाएगा। प्रभु ने कहा, नहीं चलेगा, रहने दो। प्रभु ने कहा अकेला रहना मनुष्य के लिए अच्छा नहीं। अकेला रहना मनुष्य के लिए अच्छा नहीं, इसीलिए मैं उनके लिए एक उपयुक्त सहयोगी बनाऊंगा। एक उपयुक्त सहयोगी बनाऊंगा। अब जब भी बैठ जाना, मनुष्य ईश्वर ने जब भी कुछ बनाया, अब 6 दिनों में उन्होंने सब कुछ बनाया कि नहीं? रोज कुछ ना कुछ बना रहे थे कि नहीं? सही बात है। तो जब बना रहे थे तो क्या कह रहे थे? देखकर अच्छा है, कहा कि नहीं? और देखकर अच्छा है कहा। आखिर में जब मनुष्य की भी सृष्टि की तब क्या कहा? बहुत अच्छा है। सही बात है। लेकिन यहां पर क्या कह रहे हैं? दोबारा पढ़ना, ध्यान से सुनो। जब वो पढ़ रहा है, ये यहाँ पे आ जाइए तो अच्छा रहेगा, प्लीज। दोनों भी आ जाओ। वो सोचता रहेगा यार बीवी को अलग करना, होने वाली बीवी। अब भी आ सकते हैं यहाँ पर, आ जाइए यहाँ पर। माइक लीजिए तो अच्छा है। और जैसे भाई पढ़ रहे हैं, आप साथ में दोहराना। और 2:18। प्रभु ने कहा सब साथ में बोलेंगे। प्रभु ने कहा अकेला रहना मनुष्य के लिए अच्छा नहीं। मनुष्य के लिए। अब तक तो 6 दिन प्रभु क्या कह रहे थे? अच्छा है, अच्छा है, अच्छा है, अच्छा है, बहुत अच्छा है। सही बात है। लेकिन यहाँ पर क्या कह रहे हैं? अच्छा, अच्छा, क्या अच्छा नहीं है? किसको? मनुष्य को अकेला रहना। क्या मनुष्य ने कहा क्या अरे मैं अकेला हूं? या ईश्वर ने देखा कि मनुष्य को अकेला रहना अच्छा नहीं है? हालेलुया। और इसलिए उन्होंने क्या किया? इसलिए मैं उनके लिए एक उपयुक्त सहयोगी बनाऊंगा। एक उपयुक्त सहयोगी बनाऊंगा या सहयोग बनाऊंगा। तो आजकल दुनिया में क्या चल रहा है? ईश्वर ने आदम के लिए एवा बनाया कि स्टीव बनाया? क्या बनाया? आदम के लिए क्या बनाया? एवा बनाया या स्टीव बनाया? आदम के लिए आदम बनाया कि आदम के लिए हवा बनाया? या एवा के लिए एवा बनाया? तो एक पुरुष के लिए एक स्त्री बनाया कि नहीं? लेकिन क्या
जो ईश्वर ने बनाया, क्या नियम बनाया है, क्या मनुष्य आज उसके विपरीत जा रहा है कि नहीं? जा रहा है कि नहीं? क्या ईश्वर ने जब पुरुष को बनाया उसके लिए उपयुक्त सहयोगी बनाया और वो भी स्त्री बनाया या पुरुष बनाया? स्त्री बनाया कि नहीं? तो एक पुरुष के लिए एक स्त्री बनाया या दो स्त्री बनाए? तो बाकी सब कहां से आया? सब नियम एक के साथ चार होता है कि नहीं आजकल संसार में? हाँ, तो हम ईश्वर के नियम में चल रहे हैं क्या उनके नियम के विपरीत जा रहे हैं? हाँ, अब दोबारा पढ़ना उसको। ईश्वर ने 18वां प्रभु ने कहा अकेला रहना प्रभु ने कहा अकेला रहना मनुष्य के लिए अच्छा नहीं, मनुष्य के लिए अच्छा नहीं, इसीलिए मैं उनके लिए एक उपयुक्त सहयोगी बनाऊंगा। एक उपयुक्त सहयोगी बनाऊंगा। अब उससे पहले हम पढ़ेंगे अध्याय वही दूसरे का 15वां वचन पढ़ना। ये 18वां था ना, तो 15वां पढ़ते हैं। 2:15 प्रभु ईश्वर ने मनुष्य को आदम की वाटिका में रख दिया। अदन की वाटिका में रख दिया, जिससे वह उसकी खेती बाड़ी और देखरेख करता रहे। जिससे वह उसकी खेती बाड़ी और देखरेख करता रहे। हालेलुया। फिर प्रभु ईश्वर ने मनुष्य को यह आदेश दिया तुम वाटिका के सभी। अच्छा, सिर्फ वो 15वां ही रहने दो। तो ईश्वर ने मनुष्य को बनाया, उसके बाद उसको कहाँ रखा? उसको किस लिए रखा? देखरेख करने के लिए। और तो ईश्वर ने क्या उसको एक सैंपल दिया, नमूना दिया, एक वाटिका दिया ना? किस लिए दिया वो वाटिका? वो वाटिका किस लिए दिया? हाँ, खेती बाड़ी और देखरेख करने के लिए, ठीक है। लेकिन एक दिया नमूना किस लिए? ताकि वो उसके जैसे और नमूने बनाए और उत्पन्न करे अदन की वाटिकाएं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। लेकिन क्या ईश्वर ने देखा कि ये मनुष्य अकेला है? क्या वो अकेला सब कुछ कर सकेगा? नहीं। और इसके लिए उन्होंने 18वें वचन में क्या दिया है कि मैं उसके लिए क्या बनाऊंगा? एक उपयुक्त सहयोगी बनाऊंगा। अब ये उपयुक्त सहयोगी किस लिए? हम दोबारा जाते हैं उत्पत्ति का ग्रंथ 1 अध्याय 28वां वचन। ईश्वर ने यह कहकर उन्हें आशीष दिया फलो फूलो पृथ्वी पर फैल जाओ और उसे अपने अधीन कर लो। समुद्र की मछलियों आकाश के पंछियों और पृथ्वी पर विचरने वाले सब जीव जंतुओं पर शासन करो। हालेलुया। तो सबसे पहले किसके लिए उन्होंने स्त्री और पुरुष को बनाया? क्या दिया है वहां पर? मैंने फिर से पढ़िए और सब बोलेंगे वो, क्योंकि आप लोग ध्यान नहीं दे रहे, आप यहाँ वहां ध्यान भंग कर रहे हो। जब तक समझेगा नहीं तो कुछ भी समझ नहीं आएगा। फिर से बोला 28वां वचन। यहाँ पे लिखा है क्या प्रभु हमें आशीर्वाद देने वाला है क्या नहीं देने वाला है? देने वाला है। ये अभी क्या पढ़े? आशीर्वाद देने वाला है क्या दे दिया है? और अभी आप लोग क्या बोल रहे हैं? इसका मतलब ध्यान नहीं है। सही है? जब वो बोल रहा है तो आपको उसके साथ दोहराना चाहिए।
ईश्वर ने यह कहकर ईश्वर ने यह सब खोलो, मुंह खोल के बोलो, आशीर्वाद दिया। ने आशीर्वाद दिया। अब एक मिनट। तो ईश्वर ने जब आशीर्वाद देना है तो क्या मुंह खोला? क्या ईश्वर ने मुंह खोला कि नहीं खोला? तो यहाँ पर क्या कहा है? ईश्वर ने यह कहकर, इसका मतलब अगर उनको आशीर्वाद देना था तो कहना था कि नहीं? और कहने के लिए मुंह खोलना पड़ता है कि नहीं? हालेलुया। तो ये कहकर क्या किया उन्होंने? तो आशीर्वाद दिया। आशीर्वाद का मतलब क्या है? आशीष का मतलब क्या है? आशीर्वाद मतलब क्या है? हाँ, वरदान। आशीर्वाद एक वरदान है, पर आशीर्वाद का मतलब क्या है? सामर्थ्य अलग है। सामर्थ्य तो पावर हो गया ना, शक्ति हुआ ना। आशीर्वाद क्या हुआ? कृपा अलग हो गया है। कृपा दया अलग है, कृपा और अनुग्रह अलग है। आशीर्वाद क्या है? आप लोग आशीर्वाद लेते हैं क्या नहीं? घर पे माता पिता घर से निकलते समय आशीर्वाद लेते हैं क्या नहीं? या जाते समय बोला पैसा दो हमको जाने दो? क्या करते हैं हम अपने माता पिता से क्या लेते हैं? आज के जमाने में बच्चे अपने माता पिता से क्या लेते हैं? आशीर्वाद लेते हैं क्या हिस्सा लेते हैं? अरे सबका मुंह बंद हो गया, क्या हुआ? पैसा लेते हैं। हमें क्या लेना चाहिए? तो पुराने जमाने में जो लोग थे ना, बाइबल में पढ़ेंगे, वो आशीर्वाद के लिए लड़ाई झगड़ा करते थे। और हम अभी किसके लिए लड़ाई झगड़ा करते हैं? क्योंकि हमें पता ही नहीं आशीर्वाद का कीमत क्या है। अगर आशीर्वाद मिलेगा तो वो सब धन उसके अंदर ही है। जब माता पिता आशीर्वाद देते क्या आपको श्राप देते हुए कर देता है क्या? मैं तुम्हें श्राप देता हूं, तुम गरीब रहोगे, कंगाल रहोगे, बीमार रहोगे, ऐसा करके आशीर्वाद देते हैं। क्या बोलते हैं? फलो फूलो सदा खुश रहो, ये आशीष देते हैं क्या नहीं? और हम क्या लेते हैं अभी तक? पैसा ही ले रहे हैं बस। हालेलुया। तो जब ईश्वर ने आशीर्वाद दिया, इसका मतलब क्या है? उन्होंने उनको समृद्ध होने के लिए सामर्थ्य दिया। क्या दिया? समृद्ध होने के लिए सामर्थ्य दिया। तो आशीर्वाद क्या है? आशीर्वाद है समृद्ध करने के लिए जो सामर्थ्य है ईश्वर का। ईश्वर का। लिखिए, आशीर्वाद का मतलब है सामर्थ्य का मतलब है नहीं, आशीर्वाद का मतलब। आशीर्वाद का मतलब है, आप लोग अगर नहीं लिख रहे हैं तो मोबाइल है आपके पास? मोबाइल में वॉइस रिकॉर्डर है। वॉइस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड कर सकते हैं ना? पढ़ नहीं सकते तो सुन तो सकते हैं। तो वॉइस रिकॉर्डर में मिनिमम में हो जाता है। आप ये प्रचार वॉइस रिकॉर्डर में सुन सकते हैं। या आप देख रहे हैं कि हम लोग रिकॉर्ड कर रहे हैं, देख रहे हैं कि नहीं? तो ये सब रिकॉर्ड होगा और ये यूट्यूब में जाएगा। हमारी मिनिस्ट्री है, आपको लिखना है तो लिख लीजिए, अल्फा मिनिस्ट्री, ALPHA, अल्फा मिनिस्ट्री। यूट्यूब में अल्फा मिनिस्ट्री है हमारी, ALPHA, अल्फा मिनिस्ट्री। अगर वॉइस रिकॉर्डर चाहिए तो आप इधर ले आ जाना, इधर कैमरा, ये क्या बोलते हैं, मोबाइल यहाँ पे रख सकते हैं तो आपको वॉइस रिकॉर्डिंग हो जाएगा। अगर YouTube में आप जाओगे, अल्फा मिनिस्ट्री, ALPHA, अल्फा MINISTRY मिनिस्ट्री बाय ब्रदर लिंटन, शॉर्ट फॉर्म ब्रदर डाल दो, BRO लिंटन, LYNTON, लिंटन, LYNTON। अगर मोबाइल है तो तुरंत में कर दो ना। मोबाइल है ना सबके पास? तो मोबाइल में YouTube में जाओ, इतना क्यों टाइम पास कर रहे हो? मोबाइल है क्या? नहीं, सबके पास है मोबाइल? तो मोबाइल ऑन करो, चलो जल्दी YouTube में जाओ।
यूट्यूब में जाकर सब्सक्राइब करो, अल्फा मिनिस्ट्री, ALPHA, अल्फा मिनिस्ट्री, ALPHA, अल्फा मिनिस्ट्री, MINISTRY, अल्फा मिनिस्ट्री, ALPHA, अल्फा MINISTRY, बाय BY बाय ब्रदर, BRO ब्रदर, शॉर्ट फॉर्म ब्रदर है, BRO ब्रदर .LYNTON। मिला क्या? कितने लोगों को मिला? और लोगों को नहीं मिला? LYN ALPHA, अल्फा MINISTRY, मिनिस्ट्री बाय ब्रदर, BRO ब्रदर, LYNTON। हाँ ब्रदर स्पेस रख देना चलेगा, ब्रदर डॉट लिखेगा चलेगा, ब्रदर .LYNTON। और सिस्टर शाइला लिखेगा चलेगा, सिस्टर SIS, सिस्टर SHYLA, शाइला। मिला क्या नहीं मिला? मिला? अरे मिला क्या नहीं? सबको मिला? किसको नहीं मिला? नहीं मिला? मिल गया? तो वहां पर सब्सक्राइब करो। तो उसके बाद बेल आया तो सब बेल को दबा देना, ऑल कर देना। टीचिंग आ गई तो हमारा वहां पर टीचिंग है तकरीबन 750 से 800। ये तो आपको देख सकते हैं कि नहीं? अब ये जो सुना है ये रिकॉर्ड होगा, हम कुछ दिन बाद मुंबई जाएंगे तो वहां पर आपको ये रिकॉर्डिंग अपलोड कर देंगे, तो ये दोबारा देख सकते हैं कि नहीं? अभी आप काफी लोग हैं लिख नहीं पा रहे हैं या लिखते नहीं है, आपको नहीं तो वॉइस रिकॉर्ड में डालना है या आपको ये दोबारा देखना है तो फिर आपको YouTube में जाके इसको सब्सक्राइब करना है। हालेलुया। मैं चाहता हूं कि आप लोग एक ग्रुप बनाओ यहां पर, इसका ना ये जो आपका मार्च का जो बैच है इसका एक ग्रुप बनाओ, शादी का ग्रुप। शादी क्या होता है? विवाह की तैयारी, विवाह की तैयारी, शादी मार्च सेमिनार ग्रुप, शादी 2026 का ग्रुप। सही है? कोई तो है ना? आपका लीडर कौन है? कौन है लीडर? हाँ अरे वही लीडर है। तो मैं उनसे निवेदन करता हूं प्लीज आप सबका नंबर लिख लेना और एक ग्रुप बना देना। और क्या करेंगे हम आपके लिए एक स्पेशल 2 प्रेयर है, जो प्रार्थना का बुक है हिंदी का, वो आपके लिए निजी जीवन में, पारिवारिक जीवन में बहुत ही लाभदायक होगा। हम उसमें वो ग्रुप में भेज देंगे। हालेलुया। हम जब भी यहाँ पर रिट्रीट करते हैं तो हम वो ग्रुप में देते हैं, उस समय के जो ग्रुप होते हैं ना सबको देते हैं। अभी ये ग्रुप बनाएंगे तो प्लीज आप लोग अपना शादी का और ये वो इधर उधर का फोटो मत भेजो। सही है कि नहीं? अगर शादी किया है तो भी एक ही या 2 फोटो भेज देना वो ग्रुप के अंदर, नहीं तो पता चला पूरा एल्बम भेज दिया आपने। हालेलुया, हालेलुया। और इधर उधर के खबरें मत भेजो, वो सिर्फ खाली ये ग्रुप के लिए, यहाँ पर मैसेज के लिए। स्पेशली अगर वचन है, बाइबल का वचन है, आप उसमें भेज दो। कोई प्रचार हो रहा है वो दे दो। हमारा जो टीचिंग्स है हम उसमें फॉरवर्ड करेंगे। सही है ना? हालेलुया। तो और ये यादगार रहेगा क्योंकि लास्ट दिन में आप लोग यहाँ पे ग्रुप होंगे, वो साथ में ग्रुप फोटो निकालेगा, वो ग्रुप में जाएगा और आप लोग रखेंगे। सही है? हालेलुया। समझ आया क्या नहीं आया? सबने सब्सक्राइब किया? किसको नहीं मिला है? नहीं मिला है तो बोलो। सबको मिला? नहीं मिला भाई? हाँ चलो तू आशीर्वाद दे देना, मैं करता हूं। आशीर्वाद का मतलब है, लिखिए, देना हो। हाँ, आशीर्वाद का मतलब है ईश्वर, जल्दी जल्दी लिखो। ईश्वर हमें सामर्थ्य देता है, ईश्वर हमें सामर्थ्य देता है, ईश्वर हमें सामर्थ्य देता है जिसके द्वारा हम समृद्ध होते हैं, जिसके द्वारा हम समृद्ध होते हैं। ईश्वर हमें सामर्थ्य देते हैं जिसके द्वारा हम समृद्ध होते हैं। तो आशीर्वाद जड़ है, तो आशीर्वाद जड़ है,
जिसके द्वारा हम सब कुछ प्राप्त करते हैं, जिसके द्वारा हम सब कुछ प्राप्त करते हैं। तो गाड़ी, बंगला, अच्छी नौकरी, अच्छी बीवी, बच्चे, ये सब क्या है? हाँ, क्या है? आशीर्वाद का फल है। क्या है? आशीर्वाद का फल है। फल है। और आशीर्वाद मैंने क्या कहा? ईश्वर जो सामर्थ्य देते हैं। अब ईश्वर कौन सा सामर्थ्य देते हैं? अगर आपको सेहत ही अच्छी नहीं रहेगी तो आप बना पाओगे क्या ये सारी चीजें? गाड़ी, बंगला, ये सब ले पाओगे? अच्छी नौकरी कर पाओगे? तो अच्छी सेहत देना, बुद्धि देना, ये सारा कौन देता है? ईश्वर देता है। वही तो आशीर्वाद है। और उसी के द्वारा तुम क्या करते हो? ये सारी चीजें बनाते हो। अच्छा बंगला, अच्छी नौकरी, गाड़ी, ये वो सब उससे ही आता है ना। हालेलुया। तो ये सब गाड़ी, बंगला, नौकरी, बीवी, बच्चे, ये सब क्या है? ये फल है आशीर्वाद के। हालेलुया, हालेलुया। तो आशीर्वाद क्या है? जो शब्द मिले हैं, जिसके द्वारा तुमको सामर्थ्य मिलता है, जो ईश्वर ने तुम्हें बुद्धि दिया है, जो अच्छा सेहत दिया है, अच्छे हाथ पैर दिए हैं काम करने के लिए, ये क्या है? आशीर्वाद है। हालेलुया, 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 जय यीशु। तो ईश्वर ने आशीर्वाद देते हुए क्या कहा? पढ़िए अब। क्या कहा? फलो, 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 फिर पृथ्वी पर। क्या आदम अकेला रहता तो फलता फूलता क्या? हाँ, तो अगर उसको फलना फूलना था, ईश्वर ने आशीर्वाद दिया। एक मनुष्य था, तब उन्होंने क्या किया? उन्होंने आशीर्वाद दिया। लेकिन क्या अकेला वो फलता फूलता नहीं? और इसीलिए ईश्वर ने क्या किया? उसको एक जीवन साथी दिया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हम जाते 18वां वचन में दोबारा। हम दोबारा यहाँ आएंगे 2 का 18, उत्पत्ति 2 का 18। हम दोबारा ये वचन में आएंगे। पहले हम उत्पत्ति 2 का 18 में जाते हैं। प्रभु ने कहा अकेला रहना मनुष्य के लिए अच्छा नहीं, इसलिए मैं उसके लिए एक उपयुक्त सहयोगी बनाऊंगा। क्या उन्होंने बोला अरे कैसे भी रहने दे चलेगा? उपयुक्त का मतलब क्या है? उपयुक्त का मतलब क्या है? जो उसके लिए, हाँ क्या बोल रहे? परफेक्ट। हाँ, जो उसके साथ मेल मिलाप होता है, उसके साथ जो उसके साथ कंपैटिबल को क्या बोलेंगे? हाँ, योग्य, उसके लिए योग्य होगी, वैसी जीवन साथी उसके लिए मैं बनाऊंगा। हालेलुया, हालेलुया। तो क्या ये ईश्वर की योजना थी या मनुष्य की थी? क्या आदम जानता था कि वो अकेला है? नहीं जानता था। क्या वो जानता था कि उसको एक सहयोगी की जरूरत है? नहीं जानता था। हालेलुया। लेकिन ईश्वर जान पाए कि उसको एक जरूरत है सहयोगी की। अगर वो इस पृथ्वी पर उसको फलना है, फूलना है, उसको फैलना है तो। हालेलुया। और उसको अगर नियंत्रण में रखना है सारी चीजों को। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। फिर ईश्वर ने क्या किया? आगे पढ़ना। तब प्रभु ने मिट्टी से पृथ्वी पर के सभी पशुओं और आकाश के सभी पंछियों को गढ़ा, और यह देखने के लिए कि मनुष्य उन्हें क्या नाम देगा। वह उन्हें मनुष्य के पास ले चला। क्योंकि मनुष्य ने प्रत्येक को
जो नाम दिया होगा जो नाम दिया होगा वही उसका नाम रहेगा। वही उसका नाम रहेगा। हालेलुया। फिर मनुष्य ने सभी घरेलू पशुओं, मनुष्य ने सभी घरेलू पक्षियों, आकाश के पंछियों और सभी जंगली जीव जंतुओं और सभी जंगली जीव जंतुओं को का नाम रखा, किंतु उसे अपने लिए उपयोग सहयोगी नहीं मिला। तो ईश्वर ने क्या किया? अलग अलग प्रकार के पक्षी, जानवर सब बनाए और कहाँ लेकर आया? मनुष्य के पास। तो आदम के अंदर इतना सामर्थ्य डाला था ईश्वर ने कि एक दिन में हजारों लाखों जो जानवर, पक्षियां जो बनाई थी, उन्होंने एक ही दिन में सबको नाम दिया है और सबके नाम भी उसको याद थे। तो इतना सामर्थ्य उसने मनुष्य में डाला है। हालेलुया। तो शायद आदम ने हाथी को देखा रहेगा और बोला होगा, अरे बाप रे, तो बहुत मोटा है, ये बहुत मोटी है, ये मेरी जीवन संगिनी नहीं बन सकती, इसकी तो इतनी लंबी क्या है, सूंड है। हालेलुया। और खरगोश को देखा रहेगा तो बोला, अरे ये तो बहुत ही छोटा है, ये तो मेरे लिए नहीं हो सकता है। जिराफ को देखा रहेगा तो क्या बोला, अरे इसकी तो इतनी लंबी गर्दन है। तो सब प्राणियों को देखा और देखकर कहा होगा, अरे इसमें से कोई भी उसके लिए सही नहीं लगा। और ईश्वर ने भी देखा कि आदम के लिए कोई भी उसमें से उपयुक्त नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन फिर भी आदम को अकेलापन महसूस नहीं हो रहा था, लेकिन ईश्वर ने फिर भी देखा कि अरे ये तो अकेला है, इसको तो मुझे एक उपयुक्त सहयोगी बनाना है। फिर क्या हुआ, आगे देखें। तब प्रभु ईश्वर ने मनुष्य को गहरी नींद में सुला दिया और जब वह सो गया तो प्रभु ने उसकी एक पसली निकाल दी और उसकी जगह को मांस से भर दिया इसके बाद प्रभु ने मनुष्य से निकाली हुई पसली से एक स्त्री को गढ़ा और उसे मनुष्य के पास ले गया। हालेलुया, हालेलुया। तो स्त्री कहाँ थी? मनुष्य के अंदर ही थी। क्योंकि अगर हम ये उत्पत्ति 1:27 पढ़ेंगे तो वहां पर क्या कहा है? ईश्वर ने स्त्री और पुरुष, उसने मनुष्य को बनाया। कैसे बनाया? स्त्री और पुरुष। इसका मतलब जब उन्होंने मनुष्य को बनाया, स्त्री कहाँ थी? मनुष्य के अंदर ही थी। वो अंदर थी, लेकिन उसको अभी तक ईश्वर ने बाहर निकाला नहीं था। हालेलुया, हालेलुया। तो तुम्हारी जीवन साथी अब तक कहाँ थी? अंदर ही थी। और जब समय आया तब प्रभु उसे लेकर आए कि नहीं? हालेलुया, हालेलुया। या तो ईश्वर ने आदम को गहरी नींद में सुलाया और क्या किया? उसकी पसली निकाली और उस पसली से ही उसने क्या बनाया? किसका निर्माण किया? एवा का निर्माण किया। हालेलुया, हालेलुया। जय यीशु। आगे पढ़ना। इस पर मनुष्य बोल उठा, यह तो मेरी हड्डियों की हड्डी है, यह तो मेरी हड्डियों की हड्डी है और मेरे मांस का मांस। इनका नाम नारी होगा। हालेलुया, हालेलुया। तो ईश्वर जब आदम के पास उसको लेकर आए तो क्या ईश्वर ने कहा ये लो, ये एवा है, ये तुम्हारी पत्नी है, ऐसे कहा क्या? या आदम ने छीन के लिया? उसने जब ईश्वर उसे लेकर आया तो क्या किया? तुरंत उसे देखा और क्या कहा? अरे ये तो मेरे जैसी है, मेरे मांस का मांस है, मेरे हड्डियों की हड्डी है। हालेलुया। तो उसने ईश्वर को बोलने का कुछ मौका दिया क्या? नहीं। उसने सीधा देखा, अरे ये तो मेरे जैसी लगती है, मेरे जैसे मांस है, मेरे जैसी हड्डियां हैं इसके अंदर, और उसने उसको
छीन लिया ईश्वर से। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। आगे, क्योंकि यह तो नर से निकाली गई है। क्योंकि यह तो नर से निकाली गई है। हालेलुया। आगे, इस कारण पुरुष अपने माता पिता को छोड़ेगा इस कारण पुरुष अपने माता पिता को छोड़ेगा और अपनी पत्नी के साथ रहेगा। और अपनी पत्नी के साथ रहेगा। इस कारण एक पुरुष अपने माता पिता को, कहा है क्या, उनका घर छोड़ेगा? वो तो उसी घर में है अपने माता पिता के साथ, वो तो उसका पुराना परिवार है। लेकिन जब वो शादी होता है, उसकी जब शादी होती है, तब वो एक नया परिवार, नया यूनिट बोलते हैं ना, एक नया यूनिट, एक नया परिवार कलीसिया बनाता है, एक नई कलीसिया बनाता है अपनी पत्नी के साथ। अभी आप क्या बनाने जा रहे हैं? नया कलीसिया, सही है क्या नहीं? अब जुड़ रहे क्या नहीं? तो विवाह के दिन कितने लोग जुड़ेंगे? विवाह होने वाला है क्या नहीं आप लोगों का? तो कितने लोग पक्का कितने लोग जुड़ेंगे आपके साथ? हाँ, 62। नहीं, विवाह के आप लोग में विवाह करेंगे क्या नहीं आप लोग? तो कितने लोग जुड़ेंगे? 2 परिवार, एक परिवार, 2 शरीर एक। कितने लोग जुड़ेंगे? क्या बोले? 62, बाप रे। 62 तो कपल है यहाँ पर यार। अभी आप जुड़ेंगे क्या नहीं विवाह में? सब अलग अलग जुड़ेंगे क्या नहीं? तो जब विवाह करते समय कितने लोग जुड़ता है उस विवाह में? 2 ही, पति पत्नी। बस। अगर 2 जुड़ेगा ना तो कुछ ही दिन में तलाक हो जाएगा। पूरी कलीसिया। अगर 2 जुड़ेगा तो शारीरिक विवाह होगा, सही है क्या नहीं? हाँ, 3 जुड़ेंगे, कौन है तीसरा? ईश्वर है, यीशु है। कौन है तीसरा? यीशु। जब आप यहाँ पे आते हैं मिसा के समय, सही क्या नहीं, वहां पे बनते किसके साथ है? वहां पे साक्षी किसको मानते हैं? यीशु को साक्षी मानते हुए ले रहे हैं ना। तो आपके विवाह के बीच में कौन है? यीशु है। तो एक डोर जो है 3 धागाओं से बनता है, सही है क्या नहीं? सदोपदेश ले लो। सदोपदेश, सदोपदेश 4:12 देखिए, लिख लेना, ये लिख लेना। सदोपदेश पुराने नियम में है। सदोपदेश, इंग्लिश में एक्लेसियास्टिस। सदुपदेश, सदोपदेश 4:12। 4:12 कोई पढ़ सकता है? अरे तू पीछे क्यों गया? पुराने नियम में। प्रमोशन मिला क्या? अरे इधर बैठने को बोला, माइक इधर दिया, कुर्सी दिया, इधर से बाहर भाग गया। 4:12 वो भी भाई वहां पर, यहाँ पे कुर्सी के लिए प्रबंध कर दिया। सदोपदेश 4:12 पुराने नियम में ही है, शायद मेरे ख्याल से नीति वचन या सुक्ति ग्रंथ है। मिला क्या? नहीं मिला? किसे मिला? जल्दी जल्दी, यार इतना दिन, तुम लोग इतना समय लगाएंगे तो कैसे होगा? सदोपदेश 4:12 पुराने नियम में है। मिला कि नहीं? इंग्लिश में पढ़ू। दो वन में बी ओवरपावर्ड बाय अनदर, यदि अकेले व्यक्ति उसे यदि अकेले व्यक्ति उसे कोई प्रबल हो जाता, हाँ, तो 2 व्यक्ति उसका सामना कर सकेंगे। तो 2 व्यक्ति उसका सामना कर कर सकेंगे। फिर 3 लड़ों की 3 लड़ों की
रस्सी कभी नहीं टूटती, आसानी से नहीं टूटती। 3 लड़ों की डोरी आसानी से नहीं टूटती। तो ये 3 लड़ी क्या है? प्रभु यीशु, पति और पत्नी, ये क्या हो जाते हैं? मजबूत डोर के समान हो जाते हैं। 3 अलग अलग लड़ियां हैं, लेकिन जब वो साथ में आ जाती है, क्या वो एक रस्सी के समान हो जाती है? देखो मेरे पास दिया है, मजबूत। जो रस्सी 3 तागों से बाटी होती है, बटी होती है, वह जल्दी नहीं टूटती। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। तो अभी हम, या आप लोग, हम तो हो गए ऑलरेडी विवाहित। हालेलुया। हालेलुया। तो अभी आप बनने वाले हैं, सही के नहीं? तो आप लोग कितने लोग बनेंगे? 3 व्यक्ति होके आप एक परिवार हो जाएंगे, सही है? अभी आपके घर का मुखिया कौन है? पिताजी है। क्या हमारे घर के मुखिया कौन है? माँ है। अभी शादी के बाद मुखिया कौन होगा? सास ससुर होगा। पति नहीं होगा, पत्नी नहीं होगा। पति बाद में हो जाएगा, पत्नी बाद में, उसके बाद पत्नी हो जाएगी। शादी से पहले पति बोलेगा, शादी के बाद सिर्फ पत्नी बोलेगी। ऐसे ही होता है ना? नहीं होता? देखो तो अभी करो शादी, बाद में पता चलेगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। हमारे घर का मुखिया कौन है? ईश्वर है। माँ माँ माँ, मैं कौन है? अभी आप लोग एक नई कलीसिया बन रहे क्या? नहीं। पति पत्नी और कौन है? ईश्वर। तो आपके घर का मुखिया कौन बनेगा? माँ नहीं, पिता नहीं। हालेलुया। अगर वो बन जाएंगे ना, तो फिर बीच में कुछ ना कुछ आने वाला है। समझ आया क्या? नहीं। पति पत्नी के बीच में कौन रहना चाहिए? सिर्फ ईश्वर रहना चाहिए। और पति पत्नी के बीच में सास बहू आते हैं, सास आता है, ससुर आता है, या माता पिता आता है, तो वहां पर तूफान हो जाता है। होता है क्या? नहीं। इसीलिए ईश्वर ने कहा है ना, जब एक पुरुष विवाह करता है, उसको क्या करना है? अभी उत्पत्ति में पढ़ा, भूल गए? 24वां वचन में क्या पढ़ा? तो वो क्या करे? माता पिता को छोड़ेगा क्या? नहीं। हम बोल रहे हैं क्या? प्रभु बोल रहा है। तो क्या प्रभु ने ऐसा बनाया क्या? नहीं। क्यों? ताकि पति पत्नी एक होए। अभी शादी करने के बाद पति पत्नी क्या होता है? शरीर में एक, और आत्मा में एक, और प्राण में भी एक। समझ आ क्या? नहीं समझ आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है? हालेलुया, 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 हालेलुया। हाँ, आगे। नहीं, वही उत्पत्ति 2:24 लेना। इस कारण पुरुष अपने माता पिता को छोड़ेगा। इस कारण, सब साथ में बोलो। इस कारण पुरुष अपने माता पिता को छोड़ेगा और अपनी पत्नी के साथ रहेगा। और अपनी पत्नी के साथ। तो क्या ये हम बोल रहे, क्या ईश्वर बोल रहे हैं? और ये कब बोला? ये तो उत्पत्ति के ग्रंथ में बोला। तभी सास ससुर थे क्या? हाँ, माता पिता थे क्या? लेकिन उस समय बोला है जब कोई और था ही नहीं, सिर्फ वो 2 ही थे वहां पर। और उस समय उन्होंने कहा है, इस कारण एक पति अपनी पत्नी को लेकर अलग जाएगा, अपना माता पिता का घर छोड़ते हुए। क्यों? क्योंकि ईश्वर को भी मालूम है कि उस मेल मिलाप में, या जो मिलन है पति पत्नी का, उसके बीच में कोई चौथे या तीसरे व्यक्ति ने नहीं आना चाहिए। हालेलुया। उस मिलन में सिर्फ और सिर्फ ईश्वर ने रहना चाहिए। हालेलुया। इसलिए तो पवित्र माना जाता है, सही है क्या? नहीं। तो वहां पर किसके बंधन है? 3 लोगों का बंधन है। एक तो यीशु है, ईश्वर है। दूसरा कौन है? पति है और पत्नी है। तो उसमें चौथा है, तो
दहेज में मम्मी को लेके जाएगी क्या, डैडी को? आपका पार्टनर कहाँ है? ग्रीन साड़ी, कहाँ गए? एग्जाम देने अभी तक आए नहीं। यहाँ पे सब अभी एग्जाम को जाते हैं। ये इतना बड़ा एग्जाम है, कोई बात नहीं। हालेलुया, हालेलुया, जय यीशु। जय यीशु। अब ये अलग क्यों बोला है रहने के लिए? क्योंकि तुम्हारा निर्णय अलग रहना चाहिए। तुम्हारा निर्णय अपने माता पिता से प्रभावित नहीं होना चाहिए। उनका निर्णय लेकर आपने नहीं अपना घर चलाना है। तुमको तुम्हारे अनुभव से, अभी उदाहरण, आपने कभी पंछियों को देखा है? पंछियों को देखा है जब उनको, जो मादा रहती है, जब वो पेट से रहती है तब क्या करते हैं? वो उनके माता पिता को लेके आते हैं और अपना घोंसला बनाते हैं। कौन बनाता है घोंसला? पति और पत्नी ना, पति पत्नी मिलके घोंसला बनाते हैं कि नहीं? सही बात है। और जब घोंसला बनाया, समय आता है तो वो अंडा रखती है। अंडा रखती है और कुछ समय के बाद उस अंडे में से छोटे से पिल्ले निकल जाते हैं। सही बात है। अब वो नर और मादा क्या करते हैं? जाते हैं और उनके लिए भोजन लेकर आते हैं। सही बात है। चुन चुन के लाते हैं, उनको खिलाते हैं। अब कुछ समय के बाद ये जो बच्चे हैं, ये क्या होते हैं? उनके पंख आते हैं और धीरे धीरे उड़ने की कोशिश करते हैं। और जब समय आता है कि अब वो उड़ान भर सकते हैं, उस समय उनके माता पिता क्या करते हैं? क्या करते हैं? उसको बांध के रखते हैं। क्या करते हैं? उड़ो मत, उड़ो मत, बांध के रखते हैं ना, छोड़ देते हैं। कितने कठोर है ना। और कोई कोई तो अपने बच्चों को सीधा ढकेल देते हैं घोंसले से। सही बात है कि वो उड़ान भरे, वो हम पे निर्भर ना रहे, लेकिन वो जाकर खुद के लिए भोजन का प्रबंध करे। हालेलुया। लेकिन मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी है जो 50 साल का हो गया, 60 साल का हो गया, तो भी अभी भी मम्मी 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 करके मम्मी के पीछे भागता रहता है। नहीं, यहाँ पे नहीं होता है। झारखंड में ऐसा नहीं होता है, मम्मी के पीछे नहीं जाते क्या? सब सीरियस हो गया यार। और यहाँ पर ईश्वर ने ऐसे बोला है क्या? मम्मी पापा के पीछे भागो शादी होने के बाद, या अपना परिवार अलग से बनाओ। हमको ना ये प्रकृति जब हम देखते हैं, उसमें पक्षियां प्राणियां हमको सिखाते हैं, वो नियम पालते हैं, लेकिन हम जो ईश्वर ने नियम बनाया हम वो नहीं पालते हैं। और ईश्वर ने क्यों बोला है अलग बनाओ? आप घर में एक ही रहो, लेकिन जब खुद के जीवन का निर्णय लेना है, उसमें पति पत्नी ने मिलकर निर्णय लेना है। हालेलुया। तो तुम्हारे निर्णय पर अब तुम्हारे माता पिता का प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमको मालूम नहीं है कि उनको बाइबल का ज्ञान है कि नहीं। तो जो वो सलाह दे रहे हैं, क्या वो बाइबल से दे रहे हैं या संसार की सलाह दे रहे हैं? कौन सी सलाह देते हैं? अक्सर होता है क्या नहीं होता? आप लोग सलाह लेंगे किससे लेते हैं? अरे यार, जवाब ही नहीं दे रहे हैं। माता पिता से। और माता पिता को बाइबल का ज्ञान है। अगर उनको वचन का ज्ञान नहीं है तो सही सलाह हो सकता है क्या? गलत हो सकता है क्या? बर्बादी हो सकती है। कभी कभी ऐसी परिस्थिति आती है, पत्नी ने सही ये नहीं किया तो माता पिता बोलेंगे इसको छोड़ दो, दूसरा लेके आओ। ऐसा भी हो सकता है। क्या ये सलाह सही है? छोटी बात में तू मैं होता है पति पत्नी का, तो नाराज होके मम्मी को फोन करे, पापा को फोन किए, मम्मी क्या बोलते हैं? हाँ, ये सब बता आप लोगों को क्या बोलता है? हम क्या तू मेरे लिए, हाँ क्या पाल नहीं सकते हैं क्या? हम नहीं पाल सकते? तुम क्या बोझ हो गई हमारे लिए? आ जा सब पैक छोड़ के। करके। होता है। तो ये सही सलाह है? इसके लिए आप शादी करके निकल गए और यहां पर आके प्रतिज्ञा क्या रहता है? क्या वादा करते हो? साथ में हाथ पकड़ते हुए, सुख में ही साथ में रहोगे, दुख में मम्मी के घर जाओगे। फिर
वो तो पति बोल रहा है, पत्नी शादी होने दो, मैं दिखाता हूं तुझे। सुख किसके साथ? पति के साथ, और दुख पति के साथ ही। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। तो अगर आपका विवाह होता है, होने वाला है, सही है, वे आप बनने वाले, एक नई कलीसिया बनने वाले, जहां पर प्रभु आपके साथ जुड़े हुए हैं, तो अगर आपके घर में कुछ भी तू मैं होगा, होने वाला है क्या? नहीं, अभी ऑलरेडी हो गया है। शादी से पहले थोड़ा होता है क्या? नहीं। फोन में, अरे फोन क्यों नहीं किया? मैं कितना इंतजार किया। मुझे उधर रुकने को बोला मेन रोड पे, और कहां गया पता नहीं, वो बेचारा ट्रैफिक में फंसा रहेगा। होता है क्या? नहीं हो गया। शादी से पहले ऐसे, तो शादी के बाद हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। तो समस्या हमारे जीवन में आने वाला है कि नहीं आने वाला है? तो जब समस्या आएगी तो किसका सलाह लेना चाहिए? पति पत्नी एक होके सुलझाना है उधर का उधर ही। और राय किससे लेना है? सलाह किससे लेना है? तीसरा पार्टनर है। तीसरा पार्टनर कौन है आपका? कौन है? जोर से, और कौन है? मम्मी नहीं है? सास, ससुर नहीं? क्या मेरे डैडी को बुलाऊंगा, डैडी भी आ जाएगा। कौन रहे? किसका सलाह अच्छा रहेगा? और हम किससे सलाह लेते हैं? अभी भी मम्मी पापा से। नहीं, अभी तो शादी से पहले ठीक है, पर अगर आपके मम्मी पापा वचन में है, प्रभु का वचन का उनको समझ है, तो उनसे जरूर सलाह ले लेना, क्योंकि वो आत्मिक सलाह देंगे। सही है क्या? नहीं। पर अगर प्रभु में नहीं है तो वो कहां से सलाह देंगे? सांसारिक देंगे क्या? नहीं। संसार क्या सिखाता है? अच्छा सिखाता है क्या बुरा सिखाता है? छल कपट सिखाता है क्या? नहीं। संसार क्या करता है? दरार लाता है क्या? नहीं लाता। तो अगर आप गलत लोगों से सलाह लोगे, ऐसा ही नहीं सिर्फ मम्मी पापा, संसारिक लोगों से, कोई भी संसारिक लोगों से आप अगर आपके विवाहित जीवन में उनको सलाह लेंगे उनसे, तो आपके विवाहित जीवन में दरार आ जाएगी। समझ आया क्या? नहीं आया? हालेलुया। ये हम आपको सबूत के साथ दिखाते जाते। भजन संहिता अध्याय 1, भजन संहिता ये स्तोत्र गीत, अध्याय 1, स्तोत्र गीत अध्याय 1 से 3। कोई पढ़ सकता है? धन्य है वह मनुष्य जो दुष्टों की सलाह नहीं मानता। अब ये दुष्ट कौन है? कौन है? और दुष्ट कौन है? दुष्ट शैतान। और दुष्ट दुष्ट कुछ तो जवाब दो। नहीं ना, दुष्ट कौन है? मत याद ढूंढना, बोल रहा है ना, लिख के ले लेना बस। दुष्ट कौन है? दुष्ट व्यक्ति कौन है? जो वचन को नहीं जानता और सुना देता है। हाँ, भाई के लिए ताली तो बजाओ यार। दुष्ट वो व्यक्ति है जिसकी सलाह वचन के विपरीत होती है, जो वचन के अनुसार सलाह नहीं देता है, जो वचन के अनुसार चलता नहीं है। लिखना, दुष्ट वो व्यक्ति है
जो वचन के अनुसार सलाह नहीं देता, जो वचन के अनुसार सलाह नहीं देता। तो हम में से कोई दुष्ट हो सकता है, हमारे घर वाले दुष्ट हो सकते हैं। अगर कोई समस्या लेकर आया और आपने बोला अरे ऐसे करना वैसे करना, संसार का सलाह दिया, क्या होगा? वो व्यक्ति के जीवन में अच्छा होगा या बुरा होगा? तो आप दुष्ट हो जाते हो। तो आप, हम नहीं कह रहे बाइबल की, तो आप भी सही दुष्ट क्या? हो सकते हो। ये हमारा प्रवचन नहीं हो रहा है, जो बाइबल के अनुसार ही हम दे रहे हैं। तो आपको सावधान होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए? मैं एक उदाहरण देती हूँ, ये सच्ची घटना हुई है। सुनिए सुनिए सुनिए। एक लड़की चर्च में ऐसे जाती है। चर्च में मालूम है ना आपको, गाना वगैरह रहता है। बहुत प्रेमल लड़की, साधारण लड़की। और वो जैसे मिस्सा के टाइम पे गाना गाते हैं तो क्वायर में वो भाग लेती है हर बार। तो उसको गाने का बहुत शौक है, उसकी आवाज भी सुरीली रहती है। कुछ दिनों के बाद एक लड़का भी वहां पर आता है, उसको वाद्य यंत्र है ना बजाने का, विशा के लिए आता है और उसको देखता है। नहीं ये दूसरा स्टोरी। तो ये जो है, ये लड़का जो है वो जैसे आप लोग मांदर बजाते हैं वैसा वो भी बजाता है। और यही नहीं, वो प्रचार भी करता है ये लड़का। अब ऐसे होता है कि वो इस लड़की को देखता है, ये लड़की भी उसको देखती है। और एक दिन ऐसे वो प्रैक्टिस करते हैं तो थोड़ा लेट हो जाता है चर्च में, और वो लड़की फिर निकलती है और बाहर बस स्टॉप पे खड़ी रहती है। उतने में लड़का अपना बाइक लेकर आता है। तो लड़का क्या बोलेगा लड़की को? क्या आप भी थे क्या वहां पर? हालेलुया। उसने वैसे ही कहा हालेलुया, चलिए मैं आपको घर छोड़ता हूँ। तो लड़की बैठती है उसके बाइक पे और वो जाकर उसे छोड़ता। पहली बार मान लेती है, पहले बार, क्योंकि मिलते हैं ना उसे चर्च में। तो ऐसे करते करते बीच बीच में मिलते रहते हैं, तो उनकी थोड़ी सी फ्रेंडशिप हो जाती है, दोस्ती हो जाती है। एक दिन वो लड़का वो लड़की को कहता है, क्या कहेगा वो उसको? वो फूल लेके आता है और उसको कुछ कहता है। क्या कहता है? हेलो, आई लव यू। अच्छा आई लव यू इंग्लिश में बोल रहे हो, प्रोग्रेस हो गया। हालेलुया, ये हालेलुया। सब शब्द सुनने में देखो कितनी खुशी हो गई। अभी सब जो सोए हुए वो भी जाग गए। पीछे वाले सो रहे थे उधर, हालेलुया। अच्छा, वो उनको लगता है कि हम नहीं देखते हैं। वो इसके उसके पीछे चुपके आंखें मूंद लेते हैं। हालेलुया। अब वो क्या कहता है उसको? आई लव यू। तो लड़की फूल स्वीकार करती है, और कुछ दिनों के बाद फिर वो उसको क्या करता है? प्रपोजल डालता है। हालेलुया। उसे कहता है कि क्या तुम मुझसे शादी को? तुम लोग भी वहां पर थे क्या? ये सब पता है देखो इन लोगों को। हालेलुया, हालेलुया। तो लड़की क्या कहती है? अब ये लड़का जो है ये साउथ का है, साउथ इंडियन, समझ, दक्षिण भारत का, और लड़की नॉर्थ की है। तो लड़की क्या बोलती है? क्या बोलेगी? हाँ, अरे वाह, ये भी था लगता है वहां। तो बोलती है मम्मी पापा से पूछकर बताती हूँ। तो वो उसके मम्मी से बात करते हैं। मम्मी बोलती है पहले लड़के को घर पे चाय पे बुलाना। अब लड़का आता है, उसके मम्मी पापा को पसंद आता है। फिर वो लड़का कहता है आप लोग आकर मेरे मम्मी से, उसके पापा नहीं थे, मेरे मम्मी से मिलना। तो इसके भी मम्मी पापा जाते हैं लड़की के, और उसके मम्मी को मिलने जाते हैं। उसकी मम्मी उतनी खुश नहीं है, क्योंकि वो दक्षिण भारत के थोड़े से नैरो माइंड के रहते हैं ना। क्या बोलते हैं नैरो माइंड को? छोटी सोच वाले। क्योंकि उनको चाहिए कि बेटे ने दक्षिण भारत की लड़की के साथ शादी करना अपने है। बिरादरी वाले की। तो फिर भी बेटे की खुशी के लिए वो थोड़ा सा नाखुश है, फिर भी बोलती है ओके ठीक है करके।
फिर होती है इन दोनों का विवाह। विवाह होने के बाद अब इसको खाना दक्षिण भारतीय नहीं आता है लड़की को, तो ये लड़की आती है, वो अपना जो उत्तर भारतीय खाना, छोले भटूरे, वो सब सारा वैसा सब खाना पकाती है। अब इसकी माँ को इडली सांभर खाने का आदत है। ऐसा है क्या आप लोग में कोई है क्या दक्षिण और नहीं, सब इधर के ही है छत्तीसगढ़ के, तो फिर वो टेंशन है, खाने का टेंशन तो नहीं है। तो माँ थोड़ी सी नाराज है और बेटे को बोलते हैं, अरे तेरी दुल्हन को जरा बोलना, वो सब खाना उधर का ही बनाती है और कभी नमक कम रहता है, कभी मिर्च ज्यादा होती है, मुझे तो तकलीफ हो रही है, जरा उसको समझाना। अब बेटा क्या करेगा? अरे आप लोगों को अभी तक आइडिया नहीं है लगता है इस बात का। नहीं, उधर तक पहुंचे नहीं, बस उतना ही पहुंचा था। अच्छा उसके बाद आगे का तो बेटा क्या करता है? बेटा जाता है और अपनी पत्नी को बोलता है, अरे तुम क्या ऐसे कर रहे हो, जरा मेरे मम्मी के पसंद का खाना बनाओ। अब ये हो गया। इसके बाद उसकी मम्मी की दोबारा शिकायत, अरे तुम्हारी पत्नी पैंट शर्ट पहन रही है, हमारे रिवाज के अनुसार साड़ी पहनना है। अब बेटा क्या करेगा? फिर जाएगा और पत्नी को बोलेगा। अब यहाँ पर बार बार ये हो रहा है एक एक चीज के लिए। अब यहाँ पर क्या हो रहा है? पति पत्नी के बीच में अनबन हो रही है। अब बेटा यहाँ जा रहा है, यहाँ माँ बोल रही है, वहां जा रहा है, वहां पत्नी बोल रही है। अब बेटा क्या हो गया है? दोनों के बीच में ढोलक बन गया है। ऐसे होता है ना पति लोगों का, हालेलुया। क्यों बोल रहे हैं। अब ऐसे करते करते वो माँ है, बेटे का बार बार कान भर रही है, ऐसा वैसा, उसके पहनावे पे, उसके कपड़े पे, छोटी मोटी चीजों पे। एक दिन ऐसा होता है कि उसका बेटा जो है, उसका पति जो है, कुछ तो गलत करता है, बहुत ही गलत चीज करता है और पत्नी को पता चलता है और वो जाके अपनी सास को बताती है। तो सास किसका साथ देगी? अरे अरे किसका? बहू का या बेटे का? अच्छा लड़कियां बोलना, किसका साथ देगी? बेटे का या बहू का? और बेटे लोग, आपकी माँ किसका साथ देगी? बहू का या बेटे का? आपका? अरे अभी शादी नहीं हो गई तो ऐसा कोई कुछ बोलता है। बोल ही नहीं रहा है। हालेलुया। तो माँ ने यहाँ क्या किया? किसका साथ दिया? भले बेटे की गलती थी, फिर भी माँ ने क्या किया? अरे वो तो लड़का है, चलता है। हालेलुया। अब माँ ने क्या किया? गलत किया कि नहीं? गलत किया। अब ये देखकर बेटा और भी क्या हो गया? सीना आगे आया। अब ऐसे हुआ, माँ बेटे को भड़का रही है और बेटा जाके बहू को ये कर रहा है, ऐसे करते करते पत्नी को, और ऐसे करते करते ऐसे हुआ कि वो लड़के की, जो पति की है, नौकरी छूट जाती। दोनों काम पर थे, दोनों काम पे थे। और अब घर किसके ऊपर चल रहा है? पति की नौकरी निकल गई है, पत्नी काम पे है, दोनों काम पे थे, दोनों काम पे जा रहे थे। पत्नी जो है जीन्स पैंट और टी शर्ट वगैरह पहनती थी। ऑब्जेक्शन था क्या? नहीं। पर कुछ कारण के लिए पति का नौकरी निकल गया। अभी काम कौन कर रहा है? पत्नी कर रहा है। तो कॉलर किसका टाइट होगा? नहीं नहीं, टाइट नहीं तो फिर नहीं, पर टाइट किसका होगा? होता है आजकल का जनरेशन में, वो भी है। तो मैं घर का काम भी करती हूँ और आपके माँ का भी। ये डायलॉग होगा क्या? नहीं। हाँ। नहीं, लेकिन ये लड़की नम्र थी, वो जाकर बाहर का काम भी कर रही थी, यहाँ पर घर पे सब काम कर रही थी, रसोई घर में भी जाकर वो सब पका रही थी। उसके बाद भी माँ क्या कर रही है? बेटे का कान भरती जा रही है। अब ये जो झगड़ा पति पत्नी के बीच में इतना हद तक हो गया कि वो बहुत ही थक गई। फिर एक दिन वो प्रचारक, हमारे गुरु है, उनको उसने फोन किया, तो उन्होंने उनसे कहा कि ऐसे करना, अपने पति को लेकर तुम आ जाना प्रार्थना सभा में। तो उसने अपने पति से बोला चलो हम जाते हैं। तो वो बोला नहीं नहीं, मैं भी तो प्रचारक हूँ, मैं क्यों जाऊं, मैं नहीं जाऊंगा, तुमको जाना है तो तुम जाओ। तो वो गई अकेली, उसने प्रचार और सुना और फिर भी घर पे आई। लेकिन घर पे वातावरण बदल ही नहीं रहा था। आखिर में वो इतना थक गई कि उसने बोला मुझे तुम्हारे साथ रहना ही नहीं है, क्योंकि उसने बहुत निभाने की कोशिश की। लेकिन यहाँ पर माँ बेटे का कान भर रही थी, उसको पत्नी के खिलाफ भड़का रही थी। ये देख देख कर फिर आखिर में उसने क्या किया? उसको छोड़ा और वो अपने माँ के घर निकल गई। अब यहाँ पर गलती किसकी थी?
क्या वो माँ सही कर रही थी? चलो माँ गलत सलाह दे रही थी, लेकिन क्या बेटा सुन रहा था? बेटा सुन रहा था। भले माँ गलत सलाह दे रही थी, बेटे को सुनना चाहिए था क्या? क्या उस सुनना था, लेकिन फिर क्या निर्णय अपना खुद का लेना था कि नहीं? तो उसने निर्णय लिया क्या? नहीं लिया। तो माँ का दुष्ट सलाह लेकर क्या उसकी माँ दुष्ट बनी? क्योंकि उसका सलाह सही था क्या? गलत था। क्या यीशु ने कहा है जिसे ईश्वर ने जोड़ा है उसे मनुष्य ने अलग नहीं करना है? क्या माँ उनको अलग कर रही थी? उसके सलाह के द्वारा कर रही थी। हालेलुया। इसलिए ये वचन क्या कहता है? पढ़ना अब। धन्य है धन्य है वह मनुष्य जो दुष्टों की सलाह नहीं मानता, जो दुष्टों की सलाह नहीं मानता, फिर पापियों के मार्ग पर नहीं चलता, पापियों के मार्ग पर नहीं चलता, और धर्मियों के साथ नहीं बैठता, और धर्मियों और अधर्मियों के साथ नहीं बैठता। फिर जो प्रभु का नियम हृदय से चाहता, लेकिन जो प्रभु का नियम हृदय से चाहता और दिन रात उसका मनन करता है, और दिन रात उसका मनन करता है, वह उस वृक्ष के सदृश है, वह उस वृक्ष के सदृश है जो जलस्रोत के पास लगाया गया, जो जल स्रोत के पास लगाया गया। हालेलुया। तो सलाह किसका लेना है? ऐसे लोगों का जो दिन रात क्या करते हैं? ईश्वर के वचन को उसका मनन चिंतन करते हैं, जो ईश्वर के वचन को सीखते हैं, उसके अनुसार कार्य करते हैं, उसके अनुसार चलते हैं। हालेलुया। क्या हमको सलाह ऐसे लोगों से लेना है? लेना है। क्यों? क्योंकि वो लोग कैसे हैं? जो वचन पे दिन रात मनन चिंतन करते हैं। वो कैसे हैं? वो वचन के अनुसार ही सलाह देते हैं। हालेलुया। और वहां पर क्या दिया है? वो ऐसे हैं जो आपने कभी कोई वृक्ष को देखा है जो नाली या ऐसे झरनों के बगल में लगाए गए हैं, नदी के किनारे लगाए गए हैं? देखे हैं कि नहीं? वो वृक्ष कैसे दिखते? एकदम सूखे सूखे, पत्ते मुरझाए हुए, कैसे दिखते हैं? क्या उसके पत्ते एकदम हरे भरे होते हैं, तरोताजा होते हैं? गिरते हैं क्या? नहीं, हर घड़ी तरोताजा रहते हैं। और वैसा ही होता है वो मनुष्य जो दिन रात ईश्वर का वचन खाता है, ईश्वर का वचन पे मनन चिंतन करता है। वो कैसा रहता है? क्या उसके जीवन में कोई बीमारी आती है? अगर उसके जीवन में बीमारी भी आ रही है, समस्या भी आ रही है, उसको मालूम है उसका हल कहाँ पर है। तो वो बीमारी उसके शरीर में टिकेगी नहीं, वो समस्या उसके जीवन में टिकेगा नहीं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो वो कैसे रहेगा? उस वृक्ष के सदृश रहेगा जो जल स्रोत के किनारे लगाया गया है, हमेशा हरा भरा रहेगा। और आगे पढ़ना। वह उस वृक्ष के सदृश है, वह उस वृक्ष के सदृश है जो जलस्रोत के पास लगाया गया, जो जल स्रोत के पास लगाया गया, जो समय पर फल देता है, जो समय पर फल देता है, जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। वह मनुष्य जो भी करता है। एक मिनट, आपने कभी देखा है पत्ते जो है, जो हरे भरे पत्ते रहते हैं, वो पत्ते क्या कुछ काम के रहते हैं पेड़ के लिए? क्या करता है? भोजन बनाता है। कब? जब सूरज की किरण उस पत्तों के ऊपर पड़ती है, तब वो पत्ते वो किरण उसके ऊपर पड़ने से वो पत्ते क्या करते हैं? भोजन बनाते हैं उस पेड़ के लिए। हालेलुया। उसी प्रकार जो व्यक्ति ईश्वर का वचन सीख रहा है, वो कैसा है? ईश्वर के वचन का प्रकाश उसके जीवन में पड़ता है, और जो कुछ भी वो करता है कैसा होता है? उसमें वो हर घड़ी सफल होता है, हर घड़ी फलवंत होता है। हालेलुया, हालेलुया। और सही सही समय पर वो फल लाता है, उसके पत्ते कभी भी मुरझाते नहीं है। फिर आगे पढ़ना। कितने लोगों को फलवंत होना है? एक मिनट। जो भी करता है, वो मनुष्य जो भी कुछ करता है सफल होता है। सफल होता है। क्या ईश्वर उसे सफल बनाता है?
हाँ या नहीं? क्या ईश्वर उसे सफल बनाता है? नहीं, ईश्वर को उसे सफल बनाने की जरूरत ही नहीं है। क्यों? क्योंकि वो वचन कर रहा है दिन रात। क्या वो खुद ही आशीर्वादित है क्या? नहीं दिया है ना, पहले ही लिखा है ना, आशीर्वादित है वह मनुष्य, दिया है क्या नहीं? जब प्रभु ने आशीष दिया है, प्रभु का आशीर्वाद है, तो सफलता है क्या नहीं उसमें? और जब वो दिन रात मैंने क्या प्रभु ने आप लोगों को आशीष दिया है क्या नहीं दिया है? आप लोग सफल है क्या नहीं? अभी आवाज ही नहीं आ रहा है। कितने वचन संसार में आत्मिक रूप में नहीं है। चलो अच्छा, किसने बोला वो बात? बहुत ही अच्छा, हालेलुया। पर आत्मिक रूप में भी सफल होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए? जरूरी है क्या नहीं? क्योंकि ये जीवन जो है हमें आत्मिक रूप से जीना है, प्रभु के साथ साथ चलते हुए जीना है। क्योंकि हमने सीखा कि हम कौन है, हम आत्मिक जीव है। सवाल था ना हमारा शुरुआत में, मैं कौन हूं करके दिया था, पूछा था ना हमने सवाल, क्या था? मैं कौन हूं, तो आप कौन है? आप एक आत्मा है, हम सब आत्मा है, सही है कि नहीं? तो क्या प्रभु ने हमें आशीष दिया है क्या नहीं दिया है? तो कितने लोग मानते हैं प्रभु हमें आशीर्वाद देने वाले हैं? हाथ ऊपर करो, तो जल्दी जल्दी हाथ ऊपर करो। कितने लोग मानते हैं प्रभु हमें आशीर्वाद देने वाले हैं? क्या हुआ? एक दूसरे को देख रहे हैं, आगे पीछे। वो तो हाथ ऊपर, क्या उसने नीचे खींच लिया, बोले खबरदार। वही शब्द मैंने थोड़ा फेर दिया ताकि मैं देखना चाहता था क्या प्रभु का वचन आप ध्यान से सुन रहे क्या नहीं। और आप लोग सब ध्यान से सुन रहे थे, इसलिए सबको बहुत बहुत धन्यवाद। ताली बजाए अपने लिए। तो एक चीज आपको याद रखना है कि प्रभु ने हम सबको यीशु के द्वारा आशीर्वाद दे दिया है, सही क्या नहीं? स्वयं प्रभु का आशीष हमारे ऊपर है, और आप आज से कुछ भी करोगे उसमें आप सिर्फ और सिर्फ सफल रहेंगे। लेकिन कब? जब आप ईश्वर के वचन पे दिन रात मनन करोगे। वहां पर एक क्या लिखने का, क्वेश्चन मार्क डालना है। कभी सफल होगे? जब हम ईश्वर के वचन पर दिन रात मनन करेंगे और ईश्वर से जुड़े रहेंगे। वैसे ही तो सल्ला किससे लोगे? सल्ला किससे लोगे? ईश्वर से लेना अच्छा है क्या नहीं? तीसरा पार्टनर कौन है? तो सबसे अच्छा सल्ला देने वाला कौन है? तो अगर प्रभु से आप सल्ला लोगे, ईश्वर के वचन के द्वारा आप सल्ला लोगे, आपका परिवार में कभी भी दरार नहीं आएगा। तो ईश्वर की सलाह लेने के लिए बाइबल को सीखना जरूरी है कि नहीं? अगर आपके पास बाइबल नहीं है तो प्लीज जाके खरीद लेना। शायद फादर के पास बाइबल है, नहीं तो आप अपने पैरिश में जाके अपने लिए, हर एक व्यक्ति के पास अपना खुद का बाइबल होना है। समझ आया क्या नहीं आया? हालेलुया, हालेलुया। तो सल्ला प्रभु से लेंगे क्या नहीं लेंगे? तो दूसरे से मांग के लेंगे, आज मुझे बाइबल देना, मुझे सल्ला लेना है। हाँ, जब समस्या आएगी उसके बाद ढूंढोगे क्या? पहला ही तैयार होना है। परीक्षा देते समय पढ़ाई बाद में करते थे, पहला पढ़ाई करते फिर परीक्षा देते। तो तैयारी पहला करना है क्या नहीं? आपने पहले तैयारी किया कि बाद में तैयारी किया? तो इसलिए तो परीक्षा दे पाए, सही क्या नहीं? तो हमारे जीवन में परीक्षा आने वाला है क्या नहीं आने वाला है? अरे मेरा तो शादी वाला है, अभी क्या, अभी तो मजे नहीं क्या? तो परीक्षा आएगा क्या नहीं आएगा? आने वाला है क्या नहीं आने वाला है? तो तैयारी कभी परीक्षा के बाद क्या पहले? तो बाइबल कभी लोगे? मरने के बाद? हालेलुया, हालेलुया, जय यीशु। बहुत अच्छा लग रहा है, आप लोग बहुत ध्यान से सुन रहे हैं इसलिए। हालेलुया, हालेलुया। और ये सीखने का जो मौका मिला है, ये 5 दिन आपको मिला है बिनती उपवास का, ये आपको यहाँ पर बहुत ही एक कीमती समय है आपका। यहाँ से आपके जीवन में परिवर्तन आएगा।
ये जो अब 5 दिन मिला है आपको, सिर्फ सर्टिफिकेट नहीं मिल रहा है, यहाँ पे आपको आपके जीवन में साथ में आत्मिक रूप में, सांसारिक रूप में बढ़ने का मौका मिल रहा है। सही है क्या नहीं? तो यहाँ से आपका परिवार बनेगा, यहाँ से आपका कलीसिया बनेगा, और ये कलीसिया बढ़ना है, आपको बढ़ाना है क्या नहीं बढ़ाना है? सबको बढ़ाना है क्या नहीं? बहुत अच्छे, हालेलुया, जय यीशु। जय यीशु। तो ब्रेक लेते हैं।